बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन क्या होती है वो डेफिनेशन आप सीख चुके हैं। अब एक्सरसाइज करने की बारी है। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड, कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेफिनेशन के मेथड से आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो डेफिनेशन और दूसरा फार्मूले अप्लाई करके भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब डेफिनेशन मेथड क्या है? डेफिनेशन मेथड और एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तीनों का मतलब, तीनों के मीनिंग सेम है। यानी चाहे आप इसको डेफिनेशन मेथड कह दें, चाहे एब इनिशियो मेथड कह दें, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल, ये है क्या, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ किया कि y आपके पास एक फंक्शन है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। इसके होते हैं तीन स्टेप। पहला स्टेप नंबर 1, आपने फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करना है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो पहला स्टेप इसका क्या हुआ करेगा कि फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करें। जब y में आपने चेंज की तो y प्लस डेल्टा y, तो इधर x में भी डेफिनेटली चेंज आएगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यानी डेफिनेशन के साथ जो डिफरेंशिएशन करनी है उसके 4 स्टेप हैं। एब इनिशियो मेथड से जो डिफरेंशिएशन करनी है उसके भी 4 स्टेप, फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ जो डिफरेंशिएशन करनी है उसके भी 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि इसमें इजाफा कर दिया जाए। दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि इनको माइनस करना है आपने। स्टेप 2, आप ऐसा करें कि इसका नाम रखें नंबर 1 और इसको कह दें नंबर 2, ठीक है, चेंज कर दें। उसके बाद फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इतने स्पेलिंग अगर आप देखें ना डिफरेंट के बनते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क निकालना, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को माइनस करना। जिस तरह अगर एक बॉडी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 47 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस इतना आया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन लफ्ज़ जो है ना वो डिफरेंट से निकला है, तो इसलिए जो पहले फंक्शन था फिर फंक्शन में इजाफा हुआ। अब इसमें जो डिफरेंस आया है वो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो उसके लिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ये स्टेप नंबर 2 कहलाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y में से y माइनस कर दिया, इधर आ गया हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से f ऑफ x माइनस कर दिया। ये वाला y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये स्मॉल चेंज आ गई y के अंदर, डेल्टा y। डेल्टा y लिखने का तरीका आप लिखते हैं ना इस तरह 8, ठीक है। आपने 8 को पूरा नहीं करना, बस यहीं पे छोड़ देना, ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा y मेरे पास आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। फिर जब हमने डेफिनेशन की, डिफरेंशिएशन को डिफ़ाइन किया था, तो हमेशा जो चेंज होती है वो किसी के लिहाज से होती है। तो यहाँ पे देखें y में चेंज आ रही है x के लिहाज से। तो जो स्टेप नंबर 3 हम करेंगे वो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के करीब तो हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद लास्ट स्टेप बाकी है। अब वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है लिमिट लेने का, ठीक है। अब डेल्टा x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में
जो चेंज होती है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यानी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, तो यानी जो चेंज आ रही है ये डेल्टा एक्स इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब आप लिमिट लेंगे तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, और जो हमने डिफरेंशिएशन की थी उसमें भी हमने इसी तरह की फॉर्म बनाई थी। जब मैंने आपको बताया था इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो यही चीज़ बनी थी। ठीक है, इसको अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ लिमिट एग्जिस्ट, तो फिर ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ डिनोट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दें या फिर इसको आप एफ डैश एक्स का नाम दे दें, या आप इसको एफ डॉट एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, या आप इसको डी एफ ओवर डी एक्स भी कह सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो 4 स्टेप हैं 1 2 3 4, इन 4 स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, या डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड, या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तीनों का मतलब सेम है। अगर स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए तो भी यही 4 स्टेप करेंगे, एब इनिशियो मेथड आ जाए तो भी यही 4 स्टेप करेंगे, डेफिनेशन का लफ्ज़ आ जाए तो भी यही स्टेप इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, पहला पार्ट है इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन। तो ये जो 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही 4 स्टेप करते हुए मैं इसकी डिफरेंशिएशन को, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। इसका नाम रखते जी आप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे आप, y प्लस डेल्टा वाई। अगर इधर चेंज आई है तो इधर x में भी चेंज आएगी, x में चेंज आ गई, x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल रिमेन द सेम। ठीक हो गया, हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, subtracting 1 from 2, 1 को 2 में से माइनस कर दें तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, में से y निकाल दिया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस कर दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, उसके बाद ये y के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको खोलना दें हम, इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, a प्लस बी का स्क्वायर तो आता होगा आपको, प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ये वाला 1, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करते थे हम? स्टेप नंबर 3 में डिवाइड बाय डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। स्टेप 1, स्टेप 3 करने लगे हैं हम। स्टेप 3, डिवाइड बाय डेल्टा x, डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा डेल्टा y ओवर
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएं, 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4, 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर, 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये देखिए जी, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे जो है ना ये गलती कर दी मैंने। तो 2x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे ब्रैकेट और ये प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस 1 ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट्स खोल दी, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब ये देखें ज़रा क्या हुआ कि डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया जब आपने, तो ये वाला 1 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आवाज़ निकालनी पड़ती है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अभी तक तीसरा स्टेप हो रहा है, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। ये 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी ये कैंसिल ही नहीं किया हमने। 2x स्क्वायर के साथ ख़त्म, फिनिश। तो आपके पास जो बच गया वो बचा 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर ओवर डेल्टा x। चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है, उसमें हमने लिमिट लेनी होती है, दोनों तरफ लिमिट लेंगे। तो आइए चौथा स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब डेल्टा लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 4x प्लस डेल्टा x, ये भी मुझे रेज करना पड़ेगा, ये आ गया 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर ओवर डेल्टा x। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने से डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। और जब 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो क्या करते हैं, अच्छा अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है। तो ऊपर से आपको डेल्टा x कॉमन नजर आएगा, डेल्टा x ऊपर से जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x प्लस 2, एक डेल्टा x बाहर चला गया, यहां पे है इसके, ठीक है, ये डेल्टा x आ गया ओवर डेल्टा x। डेल्टा x निकालने का मैंने तरीका बताया है, आप 8 लिखते हैं ना इस तरह, ये 8 यहां तक लिखना है, पूरा नहीं करना, ठीक है, यानी ये ऐसे लिख देंगे तो ये डेल्टा बन जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये इसके साथ फिशाऊं, आपके पास बच गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 4x ऊपर आ गया प्लस 2 डेल्टा x। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आएगी। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो डेल्टा x की जगह पे 0 पुट किया, 2 इंटू 0 जवाब 0 के बराबर आ गया, तो आंसर आ गया 4x। तो ये थी इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 4 स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन जब आपको फार्मूले आ जाएंगे तो यही क्वेश्चन आप 2 लाइनों में भी कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट देखें, बाय डेफिनेशन आपने डिफरेंशिएट करना है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका नाम रख दिया नंबर 1। पहला स्टेप क्या है, इजाफा किया फंक्शन में, इधर आ गया y में इजाफा डेल्टा y, इधर में x में इजाफा हो गया x प्लस डेल्टा x। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, दोनों को माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो डेल्टा y प्लस डेल्टा में से y को निकाल दिया, इसी तरह इसमें से इसको हमने निकाल दिया। फिर ब्रैकेट्स जब खोली तो पता चला कि ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, डेल्टा x के साथ डिवाइड करना, डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया। चौथा स्टेप क्या होता है, लिमिट लेना। दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली, लेकिन प्लस वाली रकम को पहले लिख लिया, माइनस वाली रकम को बाद में लिख लिया। अब जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो ये आ जाती है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट x इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको टेक्निक, जब मैंने लिमिट्स के क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने कहा था जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए लिमिट के अंदर तो आपने उसको रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो भी एलिमेंट, जो भी यहाँ पर टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चला आ रहा है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ऊपर था जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर ये वाला डेल्टा x ऑलरेडी मौजूद था, ये डेल्टा x एज इट इज़ आ गया, इसके साथ डिवाइड किया है तो लिहाजा डेल्टा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। तो इस फार्मूले के तहत जब पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो हमारे पास आ गया x। जब दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो उसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा x ओवर डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। चलिए अब इसकी ब्रैकेट्स जब आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये देखिए जी x के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x ऊपर आ गया, डेल्टा x नीचे आ गया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x आ गया। अभी भी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब भी अगले स्टेप में ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल होने जा रहा है। उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम लिमिट अप्लाई कर सकें, और जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लें जी, ये आ गया हमारे पास डेल्टा x को कैंसिल करने के बाद। अब बारी आती है लिमिट अप्लाई करने की। तो इधर क्या चला आ रहा था, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx बन गया, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस 0। तो ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ x। तो dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये है जी आपका आंसर, दिस इज योर आंसर।
इसको जब आप डेफिनेशन के साथ हल करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन इसके बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर भी 1/√x आ रहा है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पार्ट नंबर 2 से मिलती जुलती है। तो आइए इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, फंक्शन के अंदर थोड़ा सा इजाफा करेंगे। स्टेप 1, y के अंदर इजाफा आ गया डेल्टा वाई, x के अंदर x प्लस डेल्टा x। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे ये हुआ कि y के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया डेल्टा y, और इसका मैंने एलसीएम ले लिया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 लिमिट का होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4, और दोनों तरफ जो है वो मैंने लिमिट ले ली। जब लिमिट ली तो डेल्टा x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ऊपर भी 0 फॉर्म आ जाएगा। इस डेल्टा x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरी डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो सारी 0 आ जाएगी, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मेथड मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब यही वही फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट ख़त्म, माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म, ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये सारी रकमें एज इट इज़ आ गई। जब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे ना, ये देखें तो ये आ जाएगा x माइनस डेल्टा एक्स। तो x के साथ कैंसिल होगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनस x डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, नीचे सारी रकमें एज इट इज़। फिर ये डेल्टा एक्स से कैंसिल होगा, ऊपर -1 आ गया, नीचे ये। उसके बाद फिर जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये जो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ये dy बाई डी एक्स की शक्ल इख्तियार कर देगा, और जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ये बन गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x मिलके 2 स्क्वायर रूट ऑफ x हो गए। ये स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x मिलके x बन गया, ये 2 एज इट इज़ x स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर 1/2 और 1 दोनों ऐड होंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2/3, जो कि आपका आंसर है। ये 3/2 आना था, सॉरी, इसको थोड़ा सीधा कर दें, 3/2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो जब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। स्टेप 1, y में इजाफा डेल्टा y, इधर x में डेल्टा x, तो ये x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर बन गया, -3 इंटू एक्स की जगह पे आ गया x प्लस डेल्टा x। दूसरा स्टेप क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। जब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया y प्लस डेल्टा y में से y निकल गया, ये x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा x में से हमने x² माइनस 3x निकाल दिया। अच्छा, अगले स्टेप में तो ये डेल्टा y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके आपके पास डेल्टा y बच गया, डेल्टा y और इसका स्क्वायर खोल दिया, x² प्लस 2x डेल्टा x, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x मनफी 3 डेल्टा x, ये माइनस x² बन गया, ये प्लस 3x बन गया। जब ये वाला स्टेप हमने किया तो हमें पता चला भाई साहब कि ये वाला x² इस x² के साथ ख़त्म, और ये -3x प्लस 3x के साथ ख़त्म। ठीक है, तो डेल्टा x के साथ मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और मेरे पास बच गया 2x डेल्टा x का स्क्वायर -3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, लिमिट लेनी है। जब मैं दोनों तरफ लिमिट लेता हूँ तो ये देखें, ये मेरा कहलाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट लेनी है, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x किसके बराबर आया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया 2x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -3 डेल्टा x
ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, ऐसा करने से ये बन जाती है 0 ओवर 0 फॉर्म, ठीक है, 2x डेल्टा एक्स, 2x डेल्टा एक्स, 2x डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। तो अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ऊपर से क्या चीज़ कॉमन निकलती है? डेल्टा एक्स कॉमन निकलता है ऊपर से। तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, ये वाला डेल्टा एक्स के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास क्या बच गया? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट होगी। और इधर जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स आता है वहाँ पे 0 लगाते जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आ गया 2x माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब सिचुएशन चेंज है, पहले था बाय डेफिनेशन, अब इसको डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y आपके पास है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, बुक में ये y का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन ये कह दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स मालूम करें, ठीक है, मिस प्रिंट है, ये एक्चुअली होना चाहिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तरीकाकार इसका वही है, हम इसके करेंगे 4 स्टेप्स, ठीक है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। तो y में जो चेंज आई वो डेल्टा y आई, इज इक्वल टू इसके अंदर चेंज आएगी x प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, 2 एज इट इज़। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम? स्टेप नंबर 2 में दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से सबट्रैक्ट किया तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y में से हम y को माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये x प्लस 2 को इकट्ठा कर लें, x प्लस 2 और डेल्टा x को थोड़ा सा अलहदा कर दें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे, और ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एज इट इज़, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 2। ये डेल्टा y जो है ये y के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में हमने डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 डिवाइड करेंगे हम डेल्टा x के साथ, डिवाइड बाई डेल्टा x, और जिसके साथ डिवाइड करते हैं दैट टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 आंसर इज अनडिफाइंड। तो ये आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x प्लस 2 प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। उसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4 जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने लिमिट लेनी होती है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करने जा रहे हैं? हम लिमिट लेने के लिए जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और राइट हैंड साइड में आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x प्लस 2 के साथ साथ डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई
डेल्टा एक्स। अच्छा भी जब आप डेल्टा एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे ना तो ये ज़ीरो हो गया, ये इसके साथ कट जाएगा, ऊपर भी ज़ीरो आ गया, नीचे भी ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और जब स्क्वायर रूट क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो एक ही मेथड आपको बताया हुआ है कि आपने उसको रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ये जो एट x इज इक्वल टू 3 है, इसका इस्तेमाल एंड पे करेंगे हम जाके। जब आंसर निकल आएगा तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे हम, डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ये वाला, और फिर ये वाली टर्म आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा जी, अब ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। जब आप पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, खत्म, फिनिश, खलास। यू विल गेट x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, खत्म, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। उसके बाद फिर जब आप इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो ब्रैकेट्स खोलेंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स माइनस 2 ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, नो चेंज एट ऑल, x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पे, जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसमें तो ये x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा, और जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मेरा ख्याल ये यहाँ पे शायद पूरा नहीं आएगा, मुझे ये स्टेप नीचे ही करना पड़ेगा। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये आ गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और ये डेल्टा एक्स मिस हो गया यहाँ पे। उस डेल्टा एक्स को मैं, ये जो डेल्टा एक्स जहाँ पे मिस हुआ है, इस डेल्टा एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो ये आपके पास फिर क्या आ गया, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज चलता जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये डेल्टा एक्स उस डेल्टा एक्स से कट चुका, तो आपके पास फिर बच गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2
प्लस डेल्टा एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, राइट। अच्छा, अब टाइम आ गया है लिमिट पुट करने का। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम डेल्टा एक्स जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर, ये दोनों एक तरह की रकमें हैं, 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन एक काम करना बाकी है, उसने कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 3, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 1 over 2 into square root of 3 plus 2. Your answer is 1 over 2 square root of 5 at x is equal to 3. This is your answer. अच्छा, एक मिस्टेक जो है वो हुई है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर नहीं, हमने एट एक्स इज इक्वल टू 6 पर इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 over 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, तो पुट करेंगे हम x की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो x की जगह पे जब 6 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 1 over 6 plus 2 विच इज़ इक्वल टू 1 over 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 over 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये 4 जब बाहर आएगा तो सिर्फ 2 बन जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन गया 1 over 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आंसर आएगा आपका, वो मैंने गलती से एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसका भी प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने पहले पार्ट में किया है। वहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे ए आ गया है। ठीक है, अच्छा, तरीकाकार इसका वही है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा, y प्लस डेल्टा वाई, इधर x की जगह पे डेल्टा x आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई में से y निकलेगा और इसमें से ये निकल आएगा। उसके साथ ही ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है ऐसे करके, ये देखें, ये y के साथ कैंसिल, डेल्टा y आ गया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 3 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट चौथा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे लिख लें आप स्टेप 4 लिमिट लेनी होती है, नहीं इनमें दोनों तरफ लिमिट ली तो ये बन गई 0 over 0 फॉर्म। जब 0 over 0 फॉर्म बन जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। और मैंने आपको रूल बताया है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने उसको रैशनलाइज करना होता है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ये माइनस है, इसके प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। पहले वाले का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म, दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म। नीचे वाली जो टर्म है इसके अंदर कतन कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। उसके बाद फिर इसकी ब्रैकेट्स मैंने खोल दी, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस ए। ऐसा करने से ये हुआ कि ये वाला जो x है इस x के साथ कैंसिल हो गया, a वाला a से कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस डेल्टा x आ गया, नीचे वाली रकम में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर डेल्टा x से कट गया, बाकी ये सारी रकम एज इट इज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करें। जब डेल्टा x की जगह पे 0 पुट किया तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ये एज इट इज़ आ गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ये डेल्टा x जगह पे 0 पुट किया तो स्क्वायर रूट x प्लस ए आ गया, माइनस 1 ओवर ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, तो कैंसिल होने के बाद जो है ये
जिस तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर हो तो आप उसको सिंपल एक्स लिख सकते हैं ना, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ जाता है -1 ओवर ये एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस ए की पावर, इसको एक दो स्टेप कुछ और कर लेते हैं। ये देखें, ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2। उसके बाद ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, पावर 1 और 1 मिलके 1/2 इंटू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर आ जाएगी 3/2 बन जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ था x इज़ इक्वल टू ए, तो मेरा ख्याल है कि ये x इज़ इक्वल टू ए की जो सब्स्टिट्यूशन है हम वहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये स्टेप कीची मीची ना हो जाए और आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलें जी, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम पुट कर देंगे x की जगह पे a, पुट x इज़ इक्वल टू ए। जब x इज़ इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू ए प्लस ए की पावर 3/2, a प्लस ए की पावर 3/2, a प्लस ए 2a के बराबर आ गया। ये -1 एज इट इज़, ये 2, ये बन गया 2a की पावर 3/2। अब ये 2 की पावर, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3/2 अलहदा और a की पावर 3/2 अलहदा, और इस 2 की पावर 3/2 को अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2, तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 1/2, a की पावर 3/2 एज इट इज़ आ गई। अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और ये 2 की पावर 3 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा, a की पावर 3/2, ये 2 और 2 मिलकर बन गया 4, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 a की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हो, डेफिनेशन हो, अब इनिशियल मेथड हो, सबका मतलब एक ही है कि आपने 4 स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 था कि आपने फंक्शन में इजाफा करना है, चेंज इन फंक्शन। उसके बाद जो फंक्शन के अंदर तब्दीली आती है दोनों को माइनस कर देंगे। ये इधर y में इजाफा किया डेल्टा y, x में डेल्टा x हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y प्लस डेल्टा y में से y निकल गया, तो x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 में से x की पावर 2/3 निकल गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ये y से कैंसिल हो गया, डेल्टा y रह गया मेरे पास। यहाँ से मैंने x की पावर 2/3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस डेल्टा x/x। इसका लॉजिक ये है कि मैंने करनी है बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई, तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए यहाँ पे 1 का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये -x की पावर 2/3, फिर इन दोनों में से ये देखें, ये भी x की पावर 2/3 है, ये भी x की पावर 2/3 है, तो x की पावर 2/3 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3, इधर आ गया -1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है कि 1 प्लस x की पावर n, ये फार्मूला आपने याद रखना है, 8वें चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ये है 1 प्लस n इंटू x प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, फिर आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब एंड सो ऑन। इसकी आखिरी टर्म का हमें कोई पता नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे n जो है दैट में भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बायनोमियल थ्योरम लगता है, अगर नेगेटिव होगा या इस तरह का नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, तो फिर बायनोमियल सीरीज़ लगती है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये इट विल प्ले द रोल ऑफ x और ये n का रोल अदा करेगा, ठीक है। अभी जो है ना ये मैंने डेल्टा x के साथ डिवाइड नहीं किया, क्योंकि डेल्टा x का डिवाइड करूँगा ना तो वो फिर डेल्टा x डिवाइड थ्रू आउट मुझे करना पड़ेगा, तो वो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी ना लंबी हो जाती है और बोर्ड पे जगह कम है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, उसके बाद फिर अगला स्टेप नंबर जो 3 है डेल्टा x के साथ डिवाइड करने वाला, उसको बाद में करेंगे।
अच्छा, ये मेरे पास आ गया जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 तो बाहर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एन की जगह पे क्या है 2/3, एन इंटू एक्स की जगह पे आ गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स। फिर उसके बाद क्या है एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब एन की जगह पे क्या है 2/3, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर से मुराद क्या है डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। उसके बाद एक टर्म और लिखें आप, प्लस एन इंटू एन माइनस 1। अब एन की जगह पे क्या है 2/3, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब का मतलब डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। हेयर रिमेंबर यहां पे एक्स की जगह पे है डेल्टा एक्स ओवर एक्स और एन की जगह पे है हमारे पास 2/3। ठीक है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। जब आप इसका एक्स क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा एक्स का क्यूब ओवर एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ, आगे आएंगे टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। यानी जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स की पावर 1 थी, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह आगे पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एंड पे जाके क्या आएगा, ये -1 आएगा, -1, ये -1 ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगा के खोल दिया और -1 वो वाला। अब ये देखिए ये वाला +1 और -1 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ख़त्म, फिनिश, राइट। अब मेरा ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए कि डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड कि थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई कर लें, एक स्टेप और कर लेते हैं हम। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अच्छा जी, ये x की पावर 2/3 को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। ब्रैकेट में आपके पास बच गया 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। फिर अगली टर्म आ गई 2/3 इंटू 2/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एलसीएम लेके हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे ना ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद एक और टर्म लिखें आप यहाँ पे, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 2, n माइनस 2, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा, 3 फैक्टोरियल इंटू ये आ गया डेल्टा एक्स का क्यूब ओवर एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन टर्म्स हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। यानी आगे जितनी भी टर्म्स आती जाएंगी उसमें डेल्टा एक्स की पावर ज़्यादा होगी।
अब वक्त आ गया है स्टेप नंबर 3 का कि हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स के साथ अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, ब्रैकेट में ये सारी टर्म एज इट इज ही आ जाएगी, 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 1 2/3 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टर्म्स हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, टर्म्स हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज। टेकिंग, अच्छा डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड तो कर दें, ये डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये था आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 कर दिया आपने। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 4 में ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती जा रही है। ये आ गया जी आपका स्टेप नंबर 4, लिमिट लेनी है अब आपने। स्टेप 4 टेकिंग लिमिट, ये थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे यहां पे करके। स्टेप 4 टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। टेकिंग लिमिट ले लीजिए, लिमिट ली तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एक स्टेप हम बचा सकते हैं, बजाय इसके कि पहले मैं 0 ओवर 0 फॉर्म लिखूं, मैं पहले ही डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेता हूं। एक्स की पावर 2/3 तो चली आ रही है, डेल्टा एक्स को मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए जगह भी कम है, तो वो एक स्टेप हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया ये देखिए ज़रा, ये डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया 2/3 इंटू 1 ओवर एक्स रह गया बस। इधर क्या रह गया, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया है, ठीक है, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, यहां पे डेल्टा एक्स रह गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल। डेल्टा एक्स क्यूब है, एक बाहर चला गया तो इधर क्या रह गया, डेल्टा एक्स का क्यूब। एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन निकाल लिया था ना, इधर रह गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, चलते जाओ। आगे ये फिक्रा लिखना है, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स प्लस टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। ये इसका मतलब क्या है ये लिख, ठीक है जी, ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लो जी, ये डेल्टा एक्स के साथ खत्म, फिनिश, राइट। अब आप क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे इसके बगैर, ये स्टेप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने चूंकि अब ये कट चुका है, मैं अब डायरेक्ट यहां पे लिमिट अप्लाई करूंगा। चले मैं कर देता हूं एक स्टेप और, बार बार लिखना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है फिर। ये एज इट इज़ आ गया, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा, इधर
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू सिफर, एक्स की पावर 2/3 रहेगी बाहर, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2/3x प्लस, इसको तो छेड़ना ही नहीं ना इसकी कैलकुलेशन को, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। अगर आप कर भी लें तो उससे कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इस कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई कर करके लिख भी लें, नो फर्क विल बी पै /2 फैक्टोरियल। अच्छा जी, हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आया जी n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल, इधर आ गया था डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टर्म्स, ये जो फिक्रा लिखा हुआ है, टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया जी। अब आप लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां पे डेल्टा एक्स आता है वहां वहां पे आप क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। राइट राइट, लो जी, जब लिमिट अप्लाई की तो ये तो बन गया dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड बन गई dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 2/3 इंटू 2/3x। यहां पे डेल्टा x है, इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म जीरो आ जाएगी, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सो ऑन, आगे से जितनी सारी टर्म्स हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इससे अगली रकम में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, उससे अगली रकम में डेल्टा एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। तो डेल्टा एक्स की जगह पे जब जीरो पुट करेंगे तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी जीरो के बराबर आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सिंपली ले जाते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर ये स्टेप मैं आगे कर देता हूं लेकिन आप नीचे करेंगे, ठीक है। इस स्टेप के नीचे ये वाला स्टेप होगा। ये आ गया जी 2 इंटू एक्स की पावर 2/3, डिनोमिनेटर में x है ना, ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी -1, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 2/3 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3 में से 2 गए तो -1/3। ये आपका आंसर आ गया जी आपका, ठीक है। लेकिन अभी हमने x की जगह पे 8 पुट करना है, ठीक है। तो आइए अब हम x की जगह पे 8 पुट करते हैं। ये मैं वो सारा मैंने रेज कर दिया है, अब आराम से हम ये स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे dy/dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 2/3 ओवर 3x, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/x। ये 2/3 को नीचे लेके आएंगे तो नीचे जाके ये पावर माइनस की हो जाएगी, 1 माइनस 2/3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/3 इंटू 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1, तो x की ताकत कितनी आ गई, 1/3। उसके बाद x हमने किसके बराबर पुट करना है, 8 के बराबर। पुट x इज इक्वल टू 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह पे क्या पुट कर दें, 8, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 8 किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 3, 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 को आप लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये 3 और 1/3 आपस में हो गए कैंसल, 2/3 इंटू ये आ गया 2, 2 से कट गया, आंसर आ गया आपका 1/3। तो ये था सॉल्यूशन। अब देखिए ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बाय डेफिनेशन। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट तो यही थी, तो इस पार्ट को भी वहीं पे दे देते, ठीक है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जिन्होंने बुक तरतीब दी है उनको बस याद आ गया हो चलो यार ये भी क्वेश्चन ऐड कर दो, ये भी क्वेश्चन ऐड कर दो। चलें जी शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करना है। तो y प्लस डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू, इधर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे डेल्टा x आता जाएगा। x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3। इसको हमने कह दिया कि ये है नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2, तो ये आ गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप 2 लिख दें यहाँ पे, स्टेप 2। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना हम, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 में से माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये y के साथ कैंसिल, आपके पास आ गया डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ना खोल दें हम पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3। इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कैंसिल होंगी। एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2x से कैंसिल होगा, 3 माइनस 3 से कैंसिल होगा। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारा डिवाइड बाई, स्टेप 3, डिवाइड बाई डेल्टा x, डिवाइड बाई डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आया फिर मेरे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x ओवर डेल्टा x। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड। स्टेप 4 में आ गया टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, what you will get? Limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 to delta x 2x डेल्टा x आना था, 2x डेल्टा x। तो क्यों ना डेल्टा x कॉमन ले लिया जाए शुरू से ही, स्टेप चाहिए अपने लिए कॉम के लिए। तो ये आ गया 2x प्लस डेल्टा x रह गया, ये डेल्टा x बाहर चला गया, यहाँ पे 2 रह गया ओवर डेल्टा x। तो जब लिमिट पुट करते हैं ना तो ये डेल्टा x ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो ये डेल्टा x के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 2x प्लस डेल्टा x प्लस 2। अब जहां पे डेल्टा x आता है वहां पे 0 पुट कर दें, यह आ गया 2x, यहां पे डेल्टा x है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 2। तो आंसर आ गया जी आपका 2x प्लस 2। तो अब x की वैल्यू क्या पुट करनी थी वो मेरे स्टेटमेंट में नहीं दी हुई, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स।
तो दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत लंबे हैं, अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वो कम से कम 3 से 4 घंटे की बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।